उस रात संजय वन में जो हुआ, उसके बाद वो आदमी कभी सो नहीं पाया। उसकी चीखें आज भी दिल्ली की हवाओं में गूंजती हैं। ये कहानी सच्ची है, और अगर आपने अंत तक देखा तो आप भी आज रात सो नहीं पाओगे। अंधेरे की उस गहराइयों में एक खौफनाक रहस्य छिपा है। बात शुरू होती है 3 दोस्तों से, रोहन, अमित और नेहा। उनकी बेपरवाही उन्हें एक ऐसी भूल भुलैया में ले गई जहां से शायद लौटना मुमकिन न था। दिल्ली की चहल पहल से दूर संजय वन अपनी भूतिया कहानियों के लिए बदनाम है। रोहन हमेशा से ऐसी कहानियों का शौकीन था। एक रात शराब के नशे में उसने दोस्तों के सामने वन में जाने की चुनौती रख दी। अमित थोड़ा झिझका, पर नेहा मान गई। बस डरपोक मत बनना, नेहा ने हंसते हुए कहा। उन्हें नहीं पता था कि यह हंसी जल्द ही चीखों में बदल जाएगी। आधी रात को टॉर्च और हल्की फुल्की हिम्मत के साथ वे संजय वन की ओर चल पड़े। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। वन में कदम रखते ही सन्नाटा छा गया। पेड़ों की ऊंची डालियां ऐसी लग रही थी मानो डरावने हाथ ऊपर उठा रही हो। उनकी टॉर्च की रोशनी में भी अंधेरा घना लग रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। पत्तों के सरसराने की नहीं, बल्कि हल्की फुसफुसाहट की, जैसे कोई बहुत पास से बात कर रहा हो। अमित ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। यार, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है, उसने कहा। नेहा ने हिम्मत बटोरी, पर उसकी आवाज में भी थरथराहट थी। अचानक एक दर्द भरी, सिसकती हुई आवाज सुनाई दी। एक औरत के रोने की आवाज। आवाज इतनी स्पष्ट थी मानो कोई उनके ठीक पास रो रहा हो। रोहन ने टॉर्च घुमाए। दूर पेड़ों के बीच उसे एक सफेद परछाई दिखी। एक पल को लगा कि वो कोई औरत है जो तेजी से गायब हो गई। नेहा ने चीख मारी, किसी ने मुझे छुआ। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। हवा में अचानक इत्र जैसी तेज, अजीबोगरीब गंध फैल गई। घबराए हुए वे आगे बढ़े। घने पत्तों के बीच उन्हें एक पुरानी खंडहर सी इमारत दिखी। शायद कोई पुराना मठ या मंदिर था जो सदियों से वीरान पड़ा था। अमित ने हिम्मत कर अंदर झांका। चारों तरफ धूल और जाले थे। बीच में एक टूटी हुई मूर्ति थी और उसके पास कुछ पुराने सड़े हुए कपड़े पड़े थे। नेहा की नजर एक छोटी सी जली हुई गुड़िया पर पड़ी। उसकी आंखें नहीं थीं। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में सब चीख पड़े। जब टॉर्च फिर से जली तो अमित वहां नहीं था। अमित, रोहन ने जोर से आवाज दी। बस खामोशी थी और पत्तों की सरसराहट। रोहन और नेहा भागने लगे, पर जैसे वन की दिशाएं बदल गई थीं। एक तेज आवाज आई और नेहा भी उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। रोहन अकेला रह गया। अकेला रोहन बुरी तरह डर गया था। तभी उसके सामने एक आकृति आई। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा बेजान। वो औरत धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल हवा में तैरती हुई सी थी। अचानक वो उसके ठीक सामने आ गई, इतनी करीब कि रोहन उसकी सड़ी हुई गंध महसूस कर सकता था। एक पल को रोहन को लगा कि उसने उस औरत के पीछे कई और परछाइयां देखी। वो सब रोहन की तरफ बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर एक ही बेजान, डरावनी मुस्कान थी। रोहन ने सारी ताकत बटोरी और भागा। वो वन से बाहर निकलने के लिए बस भागता रहा। पीछे से उसे कई औरतों के रोने, चीखने और हंसने की आवाजें आ रही थीं। जैसे तैसे वो वन से बाहर निकला। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर खरोंचें थीं, पर सबसे गहरा घाव उसके दिमाग पर था। वो पूरी रात सोया नहीं, बस खिड़की से बाहर घूरता रहा। आज भी रोहन उन औरतों की चीखें सुनता है। संजय वन आज भी अपनी कहानियां बुनता है, उन भूखी आत्माओं की कहानियां जो आज भी रात के अंधेरे में भटकती है, इंतजार करती है। अगली बार जब आप रात में संजय वन के पास से गुजरें, तो जरा संभल कर, क्योंकि हो सकता है वो आपको देख रही हो।